वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्टूडेंट वैकेंसी निकली है। इसमें जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं जो अलग अलग ट्रेड से, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हो, चाहे फीटर से किए हुए हो, चाहे टर्नर से हो, चाहे वेल्डर से हो, तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है ये 24/8/2021 को जारी किया गया है स्टूडेंट। इसमें इसका जो पे ग्रेड है, पे ग्रेड दिया हुआ है इसमें ग्रेड पे, तो इसमें थर्ड जो ग्रेड पे दिया हुआ है और पे स्केल दिया है 26,600 से 90,000 इसका पे ग्रेड है, पे स्केल दिया हुआ है स्टूडेंट। अब इसका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड में देखेंगे तो ये है AEL 12021 दिया हुआ है पोस्ट कोड इसका, सीरियल नंबर 1 देखेंगे तो हम, तो ट्रेड इसमें जो है क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है ट्रेड सर्टिफिकेशन इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास्ड द 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अर्थात कि आपको 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपकी ITI भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट का आपके पास जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस जारी होना चाहिए। तो आपको ITI के साथ आपका 10th की मार्कशीट और 10th की और ITI की मार्कशीट आपको उसके साथ में अटैच करना है स्टूडेंट। तो जिनका ITI कंप्लीट है वही यह फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का परमिट है तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है या गवर्नमेंट के द्वारा ये लाइसेंस जारी होता है तो उनको और इसमें रियायत दी जाएगी। तो इसमें पोस्ट देखेंगे स्टूडेंट, तो पोस्ट दिया हुआ है रिजर्व जो वैकेंसीज है इसमें दिया हुआ है टोटल 38 पोस्ट है, जिसमें SC की पोस्ट 2 दी हुई है, ST की 4 और OBC की दी हुई है 10 पोस्ट, EWS की 3 पोस्ट दी हुई है और जनरल की 19 पोस्ट दी हुई है, टोटल 38। तो इसमें जो पोस्ट को क्लासीफाई किया गया है 38 पोस्ट को, तो ये कैटेगरी वाइज इसको क्लासीफाई किया गया है। सेकंड पोस्ट है AFI, तो इसमें जो ट्रेड दिया हुआ है फीडर ट्रेड के लिए स्टूडेंट, और इसमें भी 10th पास होना जरूरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। जो ऑथेंटिक जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड से आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और फीटर ट्रेड आपका होना चाहिए। तो ITI से जिनने फीटर किया हुआ है उनके लिए टोटल 144 पोस्ट है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फीटर की सबसे ज़्यादा पोस्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी में। इसमें टोटल 144 पोस्ट में SC की पोस्ट 10 दी हुई है, ST की 17 है और OBC की जो है NCL में 38 पोस्ट है, EWS की 14 पोस्ट है और अनरिजर्व अर्थात कि जनरल की पोस्ट है 65। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पोस्ट सबसे ज़्यादा फीटर ट्रेड का है। तो फीटर ट्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये यदि वैकेंसी को आप डालते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड पोस्ट है ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। तो जिसका मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है इसमें, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट दी हुई स्टूडेंट, टोटल पोस्ट है 42 पोस्ट है, और इसमें SC की पोस्ट 3 दी हुई है, ST की 5 है और OBC की जो पोस्ट है स्टूडेंट उसमें 11 पोस्ट दी हुई है, EWS की पोस्ट जो है वो 4 पोस्ट है और अनरिजर्व्ड की जो टोटल पोस्ट दी हुई स्टूडेंट वो 19 पोस्ट दी हुई है अनरिजर्व की, मतलब कि जनरल की पोस्ट 19 पोस्ट इसमें दी हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट जो मोटर मैकेनिक से जिन्होंने ITI किया हुआ है, ITI का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ITI की सर्टिफिकेट के बगैर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो पे ग्रेड है ये बहुत थर्ड पे ग्रेड है और पे स्केल इसका 26,600 से 90,000 तक आपको इसमें पे स्केल प्राप्त होगा। तो पोस्ट अच्छी है और इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट जो ट्रेड है चौथे नंबर में, वो है मशीनिस्ट ट्रेड। तो जिसमें जिस स्टूडेंट का मशीनिस्ट ट्रेड है उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट
और 13 में एससी की पोस्ट 1 दी हुई है, एसटी की भी 1 दी हुई है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और अनरिजर्व अर्थात कि जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट दी हुई है वो 7 पोस्ट है स्टूडेंट इसमें। क्लियर है? तो इस तरीके से इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इसमें पोस्ट मैकेनिक डीजल ट्रेड। तो मैकेनिक डीजल ट्रेड की सबसे भरमार पोस्ट है इसमें, 97 टोटल पोस्ट है स्टूडेंट, और इसमें 10th पास होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो एससी की इसमें पोस्ट है 7, एसटी की 11, ओबीसी की टोटल 26 पोस्ट है 26, ईडब्ल्यूएस की 9 है, और जनरल की जो पोस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा 44 पोस्ट है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका मशीनिस्ट डीजल ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है ये आईटीआई से, जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है वहाँ पर होता है ये ट्रेड, और जिनने किया हुआ है ये आईटीआई डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, तो इसमें भी 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। जिसका 10th कंप्लीट है और 10th के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आईटीआई सर्टिफिकेट उनके पास है, जिनका कंप्लीट है वही फॉर्म को डाल सकते हैं। तो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। आपने कंप्लीट कर लिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही आप फॉर्म को डालेंगे, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं डाल सकते। इसमें पोस्ट को डिक्लेयर किया गया टोटल 40 पोस्ट को। इसमें एससी की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, एसटी की पोस्ट 4 पोस्ट है स्टूडेंट, उसमें ओबीसी की 10 पोस्ट है, ओबीसी 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, और यूआर अनरिजर्व अर्थात कि जनरल की जो पोस्ट है वो 9 पोस्ट है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें 19 पोस्ट शो किया गया है, 19 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का। इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हुई स्टूडेंट, जैसे कि इसमें टर्नर की पोस्ट निकली हुई है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 10th पास आपका होना ज़रूरी है। टोटल पोस्ट इसमें 4 निकली हुई स्टूडेंट, ओबीसी की जो पोस्ट निकली है वो 1 है, और जनरल की पोस्ट इसमें 3 है। तो टर्नर ट्रेड वालों के लिए भी निकली है, ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड वालों के लिए 8 पोस्ट है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड वालों के लिए टोटल 81 पोस्ट है स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जिनका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है तो वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसके साथ ही जो नॉन टेक वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि जिनका 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा होगा, अर्थात ये 12th में जिसका मैथमेटिक्स रहा होगा वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें टोटल 44 पोस्ट है, एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो जिनका 12th कंप्लीट है मैथ्स से, तो मैथमेटिक्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है सर्वेयर ट्रेड, जिनका सर्वेयर ट्रेड होगा आईटीआई से वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, 6 पोस्ट निकली हुई है, इसमें 5 पोस्ट है सर्वेयर ट्रेड में। उसके बाद है आईटी और ईएसएम, जिनका आईटी लिटरेसी कंप्लीट है स्टूडेंट, उनके लिए भी 5 पोस्ट निकली हुई है। 10th कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 10th बेस से ही आईटीआई होती है। तो आपका 10th और आपकी आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब इसमें बात करें हम एज की, तो एज के जो इसमें फैक्टर दिए हुए हैं, एज लिमिट दी हुई स्टूडेंट, इसमें एज लिमिट में 23/9/2021 के अनुसार होगी। इसमें जनरल पोस्ट के लिए है इसमें 18 से 30 साल, SC/ST के लिए 18 से 35 साल है, और ओबीसी के लिए 18 से 33 साल है। इसमें एज में जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिलती है वो छूट मिलेगी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डिक्लेयर होगा स्टूडेंट। इसमें एज में रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा ओबीसी जनरल और SC/ST के लिए। SC/ST के लिए 5 ईयर का होगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर का होगा, और जनरल के लिए नहीं होगा स्टूडेंट। इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, सिलेक्शन की प्रोसेस में हम देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस में CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, और इसमें जो टोटल मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग मार्क 40% लाना है SC/ST वालों के लिए, और अदर वालों के लिए 50% मार्क्स लाना है स्टूडेंट। तो इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा स्टूडेंट, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और जनरल अवेयरनेस होगा इसमें 20%, रीजनिंग एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल होगा इसमें 20%, और डोमेन रिलेवेंट टेक्निकल जो नॉलेज होगा
सभी ट्रेड से, तो वो 60% होगा। तो ऐसे 60 + 40% टोटल क्या हो जाएगा 100% स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अब बात आती है स्टूडेंट कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई में जाएंगे हम। हाउ टू अप्लाई में देखेंगे तो कैंडिडेट जो है ये पर्टिकुलर वेबसाइट दी हुई है www.oilindia.com। करेंट ओपन न्यू एपेक्स में जाएंगे हम और 24/8/2021 से 7 बजे से मॉर्निंग में 7 बजे से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट है स्टूडेंट 23/9/2021 11:59 पर। अर्थात कि ये 24 से 23/9/2021 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो हाउ टू अप्लाई पे जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एबो में इंडियन ऑयल की वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को खोलना है स्टूडेंट। और यहाँ पर यूज़र आईडी और यूज़र नेम, एप्लीकेंट की यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको जनरेट करना होगा। और यहाँ पर एप्लीकेंट की आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बाद ही आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इस फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन की फ़ीस है स्टूडेंट, एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे यहाँ पे तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जीएसटी पेमेंट के साथ। और इसमें ये नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों। उसके बाद जो SC ST OBC वाले हैं इनको कोई वैकेंसी का फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा स्टूडेंट। तो SC ST और EWS पर्सन आर एग्जम्प्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ सकते हैं आप। तो इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। ऑल द डिटेल्स गिवन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड द फाइनल एंड नो चेंजेस विल बी एंटर्ड। तो इसमें इस फॉर्म में और पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट। आपको जो भी अनाउंसमेंट होगा अर्थात कि जो भी डिक्लेरेशन होगा तो वो इस वेबसाइट पर होगा। तो www.oil.india.com पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके कैरिकुलम को पूरा पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, इस फॉर्म को फिलअप करना है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट दी हुई है और 24/8/2021 से इसकी लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, 23/9/2021 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप इसके पहले इस फॉर्म को भर दें। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो पर्टिकुलर साइट दी हुई है इस पर्टिकुलर साइट में जाकर हमें क्या करना है स्टूडेंट, फॉर्म को फुलफिल करना है। तो ये पर्टिकुलर साइट है, इस साइट में जाके आपको फॉर्म को भरना है स्टूडेंट, यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करना है और इस फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।